हिमाचल चुनाव में इस बार बीजेपी ने अपने कई दिग्गजों का टिकट काटा है। विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव के वक्त कई बड़े नेताओं का टिकट कट जाता है। टिकट कटने पर कुछ चुप रह जाते हैं और कई नेताओं का दर्द छलक जाता है। हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा ही देखने को मिला है, जहां पूर्व सांसद टिकट कटने पर रो पड़े। मंच पर भाषण देते वक्त बीजेपी नेता भावुक हो गए और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने ही रो पड़े। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कोई नेता टिकट कटने पर रो पड़े हों। यूपी, बिहार समेत देश के कई राज्यों में ऐसा देखने को मिला है कि जब टिकट कटता है तब नेता रो पड़ते हैं। यूपी चुनाव में ऐसा देखने को मिला था जब समाजवादी पार्टी के एक नेता का टिकट कटा तो वो रो पड़े। चलिए आपको बताते हैं कि भाजपा में टिकट कटने से कौन कौन से नेता रो पड़े। अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का टिकट कटने के बाद हमीरपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कार्यकर्ताओं को समझाते समझाते खुद भावुक हो गए। उन्होंने कहा, क्या 2017 के बाद क्या धूमल जी अपने घर बैठे थे? मुख्यमंत्री रहने के बाद पूरे प्रदेश में कोई नेता था जो प्रदेश भर में हर पोलिंग बूथ पर गया हो? अपनी सेहत नहीं देखी, संगठन के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। क्या आप धूमल जी को कमजोर कर देंगे? अनुराग ठाकुर तो बस रोए, बागी नहीं हुए। लेकिन टिकट कटने के बाद बीजेपी के कई विधायक और पूर्व विधायक जेपी नड्डा और अमित शाह के मनाने के बावजूद भी नहीं माने और निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में कूद पड़े। 2 बार लगातार बीजेपी के टिकट पर कुल्लू की आनी सीट से विधायक रहे किशोरी लाल अपने कार्यकर्ताओं के कंधों पर बैठकर पहाड़ी गाने पर थिरक रहे हैं। किशोरी लाल ने टिकट कटने के बाद बीजेपी से बगावत कर दी। बागी बीजेपी विधायक ने एक न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए कहा, मैं तो घर था पर मेरे कार्यकर्ता रोने लगे। उनकी भावना थी कि मैं चुनाव लड़ूं। मुझे नड्डा जी और मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया पर मैं नहीं बैठा। अगर प्रधानमंत्री मोदी भी फ़ोन करते तब भी मैं नहीं मानता। अगला नाम है पूर्व सांसद महेश्वर सिंह का, जो एक जनसभा को संबोधित करते हुए भावुक हो गए। बीजेपी की ओर से उन्हें कुल्लू विधानसभा से टिकट दिया गया था, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन पार्टी ने उनकी जगह कुल्लू से किसी दूसरे नेता को मैदान में उतार दिया। रैली के दौरान महेश्वर सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार से कहा कि कुल्लू की जनता का ध्यान रखें और ऐसा कहते ही वह रो पड़े। मंच पर महेश्वर सिंह के बगल में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठे थे। जेपी नड्डा ने कंधे पर हाथ रखकर उनका ढांढस बंधाया। इस मौके पर कांग्रेस भी बीजेपी के इन बगावती नेताओं के जरिए हिमाचल में सत्ता वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा कि हमारे यहाँ भी मनमुटाव हुआ है, पर हमने मना लिया और बीजेपी ज्यादा जख्मी हुई है। उनके बड़े नेता कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, मनाली के अंदर लड़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के उम्मीदवारों को कामयाबी मिलेगी। बीजेपी आखिरी के एक हफ्ते में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी तक से ताबड़तोड़ रैलियां करवाने जा रही है। बीजेपी को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा उनकी सारी कमियों को ढक सकता है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।